Namaskar. Welcome you all in Curega Samvad Dil Se Dil Tak. Today we have renowned diabetologist Dr. Rahul Dhope who practicing in Siagar Road and Jupiter Hospital. Dr. Rahul Dhope, welcome. Dr. Rahul Dhope, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आजकल बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज के आ रहे हैं. ऑलरेडी एक पैनाडेमिक तो चल ही रहा है, पर डायबिटीज काफ़ी सालों से एक पैनाडेमिक की तरह हमारे भारत में है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर इसी तरह से डायबिटीज बढ़ता रहा तो 2030 तक भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या डायबिटीज मरीज की होगी. तो बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगे और वो क्या सारी चीज़ें हैं जो अगर एक लेमैन उसको फॉलो करे तो डायबिटीज से बचा जा सकता है? ओके, जैसा आपने बोला कि एक पैंडेमिक ऑलरेडी चल रहा है कोरोना का, कोविड का आप बात कर रहे थे, लेकिन आपको अगर हम बाकायदे से देखेंगे ना तो ये पैंडेमिक डायबिटीज़ का जो है वो पहले से ही चल रहा है. पिछले बहुत सारे साल में ऐसा हुआ है कि डायबिटीज़ का जो पैंडेमिक यानी कि सब जगह पैंडेमिक यानी इसका मतलब क्या है कि हर जगह पे वो उसके पेशेंट के उसके रोगी होने चाहिए. डायबिटीज़ के रोगी सब जगह पे, यानी कि आप अमेरिका ले लो या यूरोप ले लो या अफ्रीका ले लो, एशिया ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, डायबिटीज़ के पेशेंट तो बढ़ते जा रहे हैं. उसको तो हम सुनामी बोलते हैं कि ये डायबिटीज़ का सुनामी है. और अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से ये डायबिटीज़ का जो सुनामी या पैंडेमिक जो भी है वो और भी बढ़ने के चांसेस है. उसके कई सारे रीजन्स है, जैसे कि डायबिटीज़ में आपको पता रहेगा, डायबिटीज़ यानी क्या, तो खून में शक्कर की मात्रा ज़्यादा होना, रक्तातली साखर वाढणं, याला आपण डायबिटीज म्हणतो. ओके, यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स इज कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कार्डिनल फीचर ऑफ डायबिटीज. डायबिटीज़ के 2-3 प्रकार हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिखने वाला प्रकार जो है उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जो जनरली 40-50 की उम्र में या ओल्डर इंडिविजुअल्स में होता है. तो डायबिटीज़ का सुनामी या डायबिटीज़ का पैंडेमिक कोरोना की वजह से ये बार बार अपने अधोरेखित हो रहा है कि वो आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है. सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि डायबिटीज़ कब बढ़ने लगा है, और उसके जो नंबर आपने मुझे बोले कि ऑलरेडी अपना रिसर्च बोलता है कि 6 to 7 करोड़ ऑफ डायबिटिक पॉपुलेशन इज इन इंडिया, और वो 2030 तक ये कम से कम और उसमें दुगनी बढ़ोतरी होने के चांसेस है. तो डायबिटीज़ नंबर्स आर इंक्रीजिंग. उसके रीज़न कई सारे हैं. उसमें से एक रीज़न है अपना जो फिजिकल एक्टिविटी जो होना चाहिए वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होने लगा है. दूसरी बात है जो बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर इज इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फूड की वजह से भी ये होता है. तीसरी बात क्या है कि हम अभी डाइट जो लेते हो इस प्रकार का है कि उसमें बहुत सारे चीज़ें जो सैचुरेटेड फैट होए या बाकी भी सारी चीज़ें जो है वो उसकी वजह से शुगर ज़्यादा बढ़ने लगा है. तीसरी चीज़ ये है अपने यहाँ वजन बढ़ते जा रहा है. फिजिकल एक्टिविटी कम होना और डाइट ज़्यादा होना, उसकी वजह से आपका वजन बढ़ते जा रहा है, और वजन बढ़ने की वजह से फिर वो शुगर ज़्यादा होने का चांसेस बढ़ जाता है. डायबिटीज़ का और कोरोना का संबंध भी है, बहुत गहरा है. जैसे कि देखो, डायबिटीज़ जिसको है या अच्छा कंट्रोल में नहीं है, वो लोगों में डायबिटीज़ के रोगी में क्या होता है, कोरोना का इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है, वो उतनी ही है जितनी की नॉर्मल पॉपुलेशन. पर क्या होता है, जो कोरोना का कॉम्प्लिकेशंस है वो डायबिटीज़ के रोगी जिनमें अनकंट्रोल्ड शुगर है उन लोगों में वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, वो उनको आईसीयू में भर्ती करने के चांसेस ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन लगने के चांसेस ज़्यादा रहता है, और मरने का चांसेस ज़्यादा रहता है. तो ये डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम है. ऊपर से क्या होता है, जिसको इंसुलिन जिसको ऑक्सीजन लगता है या आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, उनमें कोरोना के लिए एक जो औषध हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टीरॉइड्स, दूसरा एक रेमडेसिविर वगैरह. दोनों भी चीज़ें शुगर और बढ़ाती है. तो अगर कोई पहले से ही डायबिटीज़ है और उसको ये दोनों चीज़ें दिया गया तो क्या होता है, उनमें शुगर और भी ज़्यादा होता है. और ज़्यादा शुगर अगर होता है तो वो
अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन आपके कोरोना के कॉम्प्लिकेशन को अफेक्ट करता है, कोरोना के क्योर को अफेक्ट करता है, या उसका जो 4 दिन में अगर अच्छा कोई होने का चांसेस है तो उसको 8 दिन लग सकते हैं या 15 दिन लग सकते हैं। वो यानी कि वो रिकवरी टाइम बढ़ता है, कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ता है, और चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी आर मोर इन डायबिटिक पेशेंट्स, इन कोरोना पेशेंट्स। बहुत अच्छे तरह से और विस्तार में आपने बताया कि क्या सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर धोपे, आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसा कि अभी ये कहा गया है कि आज भी हमारे भारतवर्ष में 50% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। तो आप मानते हैं कि एक ट्रैकिंग एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि बहुत बार इसको अच्छे तरह से या तो विस्तार से बताया नहीं गया है, या तो इसको और फोकस करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। तो आप क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरह से ट्रैकिंग करना चाहिए और एक आम जनता को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अपने इंडिया का जो मेरे ख्याल से दिस इज नॉट गुड अबाउट इंडिया इज कि हमें से 50% लोगों को मरने तक पता ही नहीं चलता कि डायबिटीज हो गया था। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अपना जो जनरल प्रैक्टिशनर है, ये उन लोगों ने हर कोई पेशेंट का 30 उम्र के बाद शक्कर का रिपोर्ट हर साल में कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए। और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि जो डायबिटीज़ के जो ऑस्मोटिक सिम्टम्स होते हैं, जाने के बार बार पेशाब को जाना वगैरह वगैरह, वो सिम्टम आते हैं तो तुरंत करना चाहिए। लेकिन बहुत बार सिम्टम नहीं आएंगे तो भी जिसका वजन ज़्यादा है, जो प्रेग्नेंट है, जिसमें हार्ट का प्रॉब्लम वगैरह है, जिसके फैमिली में डायबिटीज़ ऑलरेडी है, वो सब लोगों को 30 साल की उम्र से ही हर साल में एक बार कम से कम शक्कर का रिपोर्ट करते रहना जरूरी है। और अगर शक्कर का रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो भी उसको छोड़ने का नहीं, उसको हर साल में एक बार फिर से करते रहना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें। Thank you very much, Dr. Dhope, for very detailed information about diabetes. And in your discussion, what will come to know that it's very important to track your sugar. It's very important to test it on time, and then it's very important to meet your doctor and then get the treatment. Thank you Absolutely. very much, doctor, and I hope all this suggestion given by you will help to the society.